संतोष गिरि जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की। आदरणीय पूज्य यहाँ के आश्रम के महंत जी महाराज चैतन्य गिरि जी, सभी संत महात्मा पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम। सदगुरु के लाडले सभी साध संगत जी, सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वृक्ष कबू नहीं फल बके, नंदीन अंचवे नीर, कबीर परस्वार तरे कारणे, संतन दरा शरीर। वृक्ष फल देता है, दूसरों के लिए देता है। नदी जो बहती है, दूसरों के लिए बहती है। और हमारे संत महात्मा दूसरों के लिए आत्मा कल्याण करने के वास्ते संसार में शरीर धारण करते हैं। ये संतों का उपकार है। इतने लोगों को जन को जगा करके और भजन करानो, सत्संग करानी, जीवन सुधरे और संतारा दर्शन वे। दादू जी महाराज ने कहा, मम शिर मोठे भाग है, संतों रा दर्शन किया, कहाँ करे जम काल, दादू राम रसायन भर पिया। माथा में बहुत मोटा भाग रेख वे तो संतों रा दर्शन वे। मम शिर मोटे भाग, संतों का दर्शन किया, कहाँ करे जम काल। जम काल भी नमस्कार करे बने और राम रसायन भर पिया। कबीर साहब ने कहा, जहाँ पल दर्शन संत का, वहाँ पल को बलिहार, राम नाम रसना बसे, कबीर लीजे जन्म सुधार। सजनों, महापुरुषों री सत्संग और दर्शन, स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज कितना संतान महंता ने निमंत्रण दे करके बड़े बड़े मंडलेश्वर महंत संत महात्मा आपकी तांबावती सोजत सिठी रे मायने पधारे हैं। कितने धार्मिक लोग सेवा करने वास्ते, सत्संग सुनने वास्ते पधारे हैं। सज्जनों, संसार रे मायने भाग्यशाली जो लोग होते हैं, ऐसे कार्यक्रम में लाभ लेते हैं, सेवा करते हैं। सेवा के बस साइयाँ, सेवा के बस साध, दादू सेवा अगम अगाध। सेवा में मेवा मिलता है। जो बड़भागी माता पिता री संतान है, वो जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, भोजन बनवाते हैं और इन्हीं प्रकार से रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। साथ साथ रे मायने साध संगत सुनते हैं और बड़े आदर भाव से और भावना से काम करते हैं। उन लोगों की भावना फली फूलित होती है और भावना में ही बड़ी बात है। श्रद्धा, विश्वास, भावना और आत्मा रे मायने संतोष। संतोष गिरि जी महाराज, ये महाराज जी का गुरु महाराज रो नाम है। कबीर साहब ने कहा कि गाय रो धन पहली मुख्य वे तो गाय रो धन, दूसरो हाथियां रो धन, तीसरो घोड़ा रो धन, चौथो रतन और हीरा रो धन और इन्हीं प्रकार से और रुपया सोना चांदी रो धन। लेकिन संतोष धन सब धन धूड़ से मान। इसलिए संतोष गिरि जी महाराज रे आश्रम रे मायने संतोष धारण करनो है, नेछो धारण करनो है, भजन करनो है और महापुरुषों की शिक्षा जो श्रवण करा आ हृदय में धारण करनी है और इन्हीं प्रकार से अपने जीवन को सुधार करना। धन रहे न यौवन रहे, रहे न गाम और ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर ले सुकृत काम। ये अवसर मौका है सुकृत काम करने का। दादू जी महाराज ने कहा, दिया का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दादू दिया चाले साथ। कबीर साहब ने कहा, खाया सो तो खोई दिया, पैरिया सो फट जाए, कबीर रामानंद जी दिया सो रे जाए। सोना दिया कर्ण ने, द्रौपदी दिया चीर, दिया सो पाविया, यूं सत कहें कबीर।
इस वास्ते दिया यारे मायने जीवरे मायने भी दया राखनी, दूसरों रे ऊपर भी दया राखनी। और इन्हीं प्रकार से कबीर साहब ने कहा कि जहां दया है वहां धर्म है, लोभ है जहां पाप है, क्रोध है वहां काल है, क्षमा जहां आप। संतों री पंगत लाग्योड़ी ही और महाराज भोजन कर रहा था, उनमें एक भाई ने बाटी पुर्रे बाटी, महात्मा रो स्वभाव तेज हो, एक बार बोला, दो बार बोला, उन्होंने बाटी पुरसी को नहीं और उन्होंने सुना भी को नहीं, सोचा कि अभी पुर देंगे, इतने में तो महाराज उठ गया और वो पातल हो, उनमें ने सब्जी और फिर रोटियां पुड़ियां पुरियोड़ी ही, और इस प्रकार से दाल खीर वो है जो ही पातल उठा करके और वे जो सेवा करता है उन्होंने माथा रे ऊपरे पटकियो। तो वे सेवा करने वाला बोलिया कि हृदय तो संतारो चरणामती ज लेवा, हाँ आज तो संतारो प्रसाद ही माथे ढुलियो है, मारो तो कितो भाग्य है। तो इसी प्रकार से सेवा करने वाला रे माने क्षमा होती है, सहनता होती है, और सेवा के बस इसी प्रकार से भगवान भी होते हैं। जहाँ संत महात्मा की सेवा होती है वहाँ पर लक्ष्मी भी आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं और सर्व देवता भी आ जाते हैं, और संत महात्मा वहाँ पर कृपा करते हैं। एक जगह पर एक सेवक ने कहा कि बाप जी मारे कने खूब संपत्ति है, इन वास्ते आ कई काम आई, और ज्यों चेतनगिरी जी महाराज करायो, ज्यों वो भाई बोलियो बाप जी मारा तो बहुत बड़ो मेलो कराई दो और मारी आ संपत्ति है जो वो काम लगाए दो। जना वे महात्मा वेणा गुरुदेव बोलिया कि संतान न्यूतन देवनी जरूरत को नहीं, और वो प्रबंध करो, साधन करो, संत महात्मा आ जाएंगे। तो उस टाइम रे मायने संत महात्मा कानी कानी सु बिना न्यूतनी आने लगा। तो संत महात्मा उस टाइम रे मायने पुराने जमाना की बात है, नामाजी महाराज आई गया, ये लो तुकाराम जी महाराज आई गया, ये लो गुजरात का नरसिंह जी महात्मा आई गया, और इन्हीं प्रकार से कबीर साहब आई गया, धन्ना जी आई गया, नेमा जी, सांपा पीपा जी, और इस तरह से रहीदास जी, मीरा जी, अनेक महात्मा पधार गए। तो इसी प्रकार से जिन लोगों का भाव होता है, संत किन रूप रे मायने सतपुरुष आ जाते हैं और अपन ध्यान भी नहीं पड़ते हैं, और किन रूप में संतों का दर्शन, बड़ा बड़ा संत सतपुरुष महापुरुष भी आ जाते हैं। संतार दर्शन में संतार स्मरण रे मायने परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाए, दादू केता पाप बिगन बिले हो जाए। पांडवारा यज्ञ रे मायने भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों अलग अलग लोगों ने सेवा दी गई, किसी ने बिछावना बिछावना, किसी ने पानी पिलावनो और किन्हीं भोजन करावनो, और अलग अलग सेवा सब लोगों री सेवा रे मायने, लेकिन मारी सेवा तो मैं ही मांगू, आपने देनी है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये साधु महात्मा ऋषि मुनि आवे, आरा पग धोवनारो काम मारो रेवे, और भोजन करने के बाद में झूठा पतल उठावने रो ओ आ सेवा मने देनी है। तो इसलिए सज्जनों, सेवा जो होता है, सेवा करने वाला बहुत कोड से करता है और सेवा में मेवा मिलता है, इसलिए मेवा पाओ, सेवा करो, सेवा में मिलता है। माता पिता री भी सेवा करो, और संतारी सेवा से तो आत्मा रो कल्याण होगा। सेवा संसार रे मायने कर मन वा संतारी सेवा, जिनके ओर भरोसो नहीं जबे निरंजन देवा, है निष्कामी है निर्लोभी निर्मल नाम उपासा, वहां संतारा दर्शन करिया मिठे कालरा पासा। शील संतोष दया वारे घट में राम नामरा लेवा, जीवन मुगत फिरे जगमाई अड़ुजा ने सुलझेवा। वहां संतारे चरण कमल में गंगा जिमना रेवा, सुंदरदास उनारी संगत मिल जावे अलग उहे अभेवा। कबीर साहब ने कहा पर उपकार सदा हितकारी, जग में निसरिया वेई, दे उपदेश दया कर दाता, जन्म मरण दुख दोई। तो संतों की ऐसी बड़ी कृपा होती है। एक राजा था, बहुत संत सेवी था, उनके गुरु महाराज लगभग वहीं रहा करते थे। तो एक संतों का चौमासारी टेम में 4 महीना संत विराजिया बैठे। जब संत वापिस विदाई लेने री टेम रे माने उस राजा को बोला
कि राजन आपके राज्य में तो खूब भजन साधन हुआ, खूब संतों का दर्शन हुआ, आनंद हुआ, लेकिन अब साधु तो रमता भला, पानी बेता भला, अब माने आज्ञा दिलाओ और आपके यहाँ दरबार से हम जाना चाहते हैं, अब रमणी करेंगे। तो राजा रा रूम खड़ा हुआ, राजा रे आंखों में आंसू आने लगा, राजा रोने लगा और रानी ने कहने लगा कि रानी आज मारे संत अठू विदाई हो रहा है, संत विदाई हो रहा है, संत यहाँ से जा रहे हैं, मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं जीऊँगा नहीं, मैं संसार में रहूँगा नहीं, संतों के बिगर मैं कैसे रहूँ। इसी प्रकार से रानी ने वो बात करी। रानी सोचियो कि इसी प्रकार से संत अठू विदाई ले और राजा साहब रू प्राण निकल जाए, तो राजा ने बचावने रे वास्ते आपरा पुत्र ने जहर दे दी, जहर दे दियो, पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो फिर बाद में संत रुक गए कि राजकुमार चले गए, तो संत रुक गए। फिर बादरे माई ने फिर राजा रानी संतों का चरण धोया और उस राजकुमार के ऊपर पानी छिड़का, जल, और इस तरह से बच्चा वापिस बैठा हो गया, जीवता हो गया। तो फिर बादरे माई ने संतों ने मालूम पड़ी कि ऐसा राजा जो प्रेमी है, इन वास्ते ऐसी घटना जो ये घटी है, तो आपके पुत्र को संता ने यहाँ रोकना रे वास्ते ये आप रे पुत्र को इस तरह से जहर दे दिया। संत महात्मा ने कहा, राजन आपकी आत्मा जो राजीव है, इसी तरह से आपका ऐसा भाव है तो हम आपके यहाँ ही रहेंगे। तो इसी तरह से चाहे मोरध्वज ने राजकुमार को भेंट कर दिया था, हरिचंद राजा सत्य के कारण से रानी पुत्र और आप बिक गए थे, और इसी तरह शव समन के घर संत आए तो संतों के लिए सिर दे दिया था उन्होंने। जब बेटा का सिर पिता लेकर के आए तो माता ने कहा कि अब के तो बेटा का सिर दिया, अब के संत पधारे तो मैं देऊं, सिर साठे की भक्ति है और कछु नहीं भाई, सिर के साठे पाई। तो ये ऐसी जो भावना होती है, एक घर में स्त्री और पुरुष था, घर में नारी पतिव्रता थी, पतिव्रता ही इन वास्ते उनका पति नदी पड़ती बीच में और थोड़ा सा दूर आपकी खेती में रहते थे। उस दिन भोजन करवाना था पति को, बरसात की टेम नदी में पानी ज्यादा आ गया, नारी जो पतिव्रता थी इन वास्ते वह पति भूखा है तो भोजन लेकर के जा रही है और नदी में पानी ज्यादा आ गया, तो उसने सोचा कि पानी में बह जाऊं तो बह जाऊं, और चाहे रात है अंधेरा है लेकिन मेरे भगवान पति को भोजन तो करवाना है। तो भोजन लेकर के और झट आई, आगे नदी में पग दियो और फिर नदी में प्रवेश होने लगी। उन्हीं टेमरे माई ने भगवान पधार गया और खेवट बन करके आया और कहा नाव में बैठो आपने पार कर दूं। तो इसी तरह नाव में बैठा करके उधर उतार दी गई और आपके पति के पास में पहुंची और पति को भोजन कराया। फिर बादरे माई ने पतिव्रता ने दर्शन हुए, दर्शन हुआ तो फिर बाद में पति ने पूछा कैसे आए आप, तो कहा इस तरह से मैंने विचार किया और पानी में बह जाऊं तो बह जाऊं, लेकिन आपने भोजन तो जिमाड़ू, मैं तो मारो एड़ो विश्वास कर, और नदी में पग रखियो। उन्हीं टेमरे माई ने आ भगवान आई गया और रात्रि टाइम में बठे कटे खेवट हो और कठू ज्याज लाया, वे तो बठे ही सब चीज़ा बनाई दी और मने पार कर दी। जना वे भाई हा जखा उन भाई रा पतिव्रता रा पति पर आंखिया में आंसू आने लगा और वे रोने लगा और कहने लगा कि आपने दर्शन वे गया और मैं निराश रह गयो। ऐसे ही अब मने दर्शन वे जदी ज रोटी खाऊंला, अब वे दोनों ही रोटी नहीं खाई। फिर बाद में रात्रि टेमरे माई ने कोई आप प्रिय भक्त हो उन्हें सपनों दिखायो और कहा किसी तरह से भी वो दोनों जना रोटी खावे, आप रोटी ले जाओ उसको भोजन करवा दो। तो उनको भोजन लेकर के वो भाई आया और बहुत मनवार करी, समझाया। उन्होंने कहा कि बस प्रभु का दर्शन नहीं होगा, साहिब का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तो हम रोटी खाएंगे ही नहीं और जिएंगे ही नहीं। तो उनका इष्ट देव परमात्मा उनको दर्शन दे देते हैं। तो इसी प्रकार से जिन लोगों की ऐसी लगन होती है, ऐसी भावना होती है, और आज भी जिन लोगों की भावुकता
और श्रद्धा और प्रेम होता है, जका लोगों रे जीवन में बहुत बड़ो लाभ मिलिया करे, तो ये सब प्रेमी भक्तों की बात है। कबीर साहब ने कहा, हरि तो भक्तों रे बस भाई, जाति बरल कुल रीजे नहीं, नहीं रीजे चतुराई, चतुराई नहीं रीजे। और आपरा सरल शुद्ध भाव का भक्त है, भक्ता सु राजी रेवे। संत राम जी रा प्राण है, इन वास्ते संत साहिब रा लाडला है। और अपन संत मिले, अपन संतारा दर्शन वेवे, अपन संतारो प्रसाद पावा, अपारो जीव रो भी कल्याण वे जावे। रोटी माथा रोटी पिता, रोटी काटे सकल बिथा, दास गरीब के दरवेशा, रोटी बांटो सदा हमेशा, हमेशा रोटी बांटते रहो। और कबीर साहब ने कहा, नंगे को चीर पहराओ, भूखे को भोजन दिलाओ, प्यासे को पानी दिलाओ। और ऐसे जो बड़भागी लोग हैं, महाराज जी ने जैसे आयोजन रखा और आपके भक्तों ने इस तरह से साधन बनाया, और इसी प्रकार से ये ज्ञान जो गंगा है और ये ज्ञान जो तीर्थ है, तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बेवे, हर हाँ पलटू गुरु दरिया में नहाइले, फिर दुर्मति नहीं रेवे। इसलिए गुरु दरिया में नहाया हो, जारी दुर्मति भागी। 68 तीर्थ गुरु जी रे चरणा में, मैं तो चरण परस गंगा नासा है लो, गुरुदेव जी रे दर्शन में जासा। इसलिए दिन मारो भाग संत घर आया, भलो उगो शशियारी, आंगन सुफल सुफल भई काया, मोक्ष तना दातारी, वारी मारे संतारी बलियारी, दर्शन किया दुर्मति होवे दूरा, अरे संगत किया सुख भारी, वारी मारे संतारी बलियारी। वारी वारी संत बड़े हो महाराज, आए हंसों रे काज। संसार रे मायने सभी संत महात्मा अपनी अपनी ठोड़ बड़े हैं। कबीर साहब जैसे सब बराती वे, और सब बराती बेन बराती माने बनड़ो वे, इन्हीं प्रकार से सदगुरु कबीर साहब बनड़ा है, दुल्हावा है संतों रे मायने। और सभी संत महात्मा कहते हैं, जैसे नाभाजी ने कहा कि अनंत कोट निज भक्त है, तामे करोड़ विचारी, करोड़ों में लाख, लाखों में हजार, हजार में 500, 500 में 250, 250 में 100, 100 में 50, 50 में 25, 25 में 12, 12, 12 में 6, और 6 में 4, 4 में 2, तामे मुखे कबीर ता पदरज नाभा शरण, गिरा गंगा अनुहार चाल सनकादिक। जैसे ज्ञान मुनि सुखदेव ध्यान शिव शंकर तैसे, जति जो गोरखनाथ सती हरिचंद्र वकाणो, परतंग्या पेलाद संक में कपिल जानो, हेम जैम शीतल सदा दया कर प्रकाशी मानो, कबीर सदा गंभीर है निज अविनाशी जानो। ऐसे कलयुग के ऊपर कटक करी, संतोरी फौज चढ़ी जीव उद्धार करने वास्ते। इन वास्ते सतगुरु बनड़ा प्रेम रासत बनड़ा, आया हंसारे काज सरस सत बनड़ा। हंसा ने तारने वास्ते संसार रे मायने संत आते हैं। ब्रह्मा रचो रचन को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संगार को इंद्र दर्शन मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को सिरजे हैं धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। इसलिए संत संसार में आते हैं, धन्य है बलियारी है संतोरी, संतोरी संगत करे बड़ भागी बड़ देव, अपन तिरण संसो नहीं और उतारे खेव। महात्मा सुंदरदास जी ने कहा, संत समागम कीजिए तजिए और उपाय, सुंदर बहुती उदरे सत्संगत में आए। संगत बिना सुधरिया नहीं, नहीं तिरिया जगमाय, डोबा सो सुखराम के कुसंगत में जाए। एक सेठ था, बहुत धनवान आदमी था। सेठ आप रे एक बेटी थी, एक बेटा था। सेठ रो प्राण निकलने लाग्यो,
सेठ सोचियो संसार में धन हमारे पास में घणो ही है और साधन खूब है, लेकिन मेरे बेटा रा जो संस्कार केड़ा है, इसलिए इनमें मंदरी बात पूछ लूं। तो सेठ के बेटा ने बोला कि बेटा अब मैं तो मारो प्राण निकल रही है, मारे जाने के बाद रे माने तू कहीं करेला, कहीं धंधो करेला वो बता मने। तो सेठ रो बेटो मन में सोचियो जो आज रहा है भाई लोग घनी टीवी देखे और मोबाइल घणो देखे और सत्संग री बातां रो ध्यान को नहीं रखे, आपस में बातां घणी करे, शास्त्र नहीं पढ़े, इन वास्ते उन्हें सेठ रो बेटो हो जो भी इन्हीं तरह से महापुरुषों री बातां रो तो ध्यान हो को नहीं। और वो मन में विचार करियो कि मारे पिताजी कने धन घणो ही है, इन धनु तो और 4 गुना धन बढ़ाऊं बेड़ो कहीं व्यापार वे। वो सोचियो कि जुआ खेलूं तो पीछे दूनारो चौगुणो कर लूं। महात्मा ने कहा जुआरी जुआ छोड़ो रे, हार जाओगे जन्म को मत चौपड़ मांडो रे, जुआरी जुआ छोड़ो रे। तो उसने कहा पिताजी आपके मरने के बाद रे मायने में तो जुआ खेल। सेठ सोचियो वो तो सर्वस्व गमाई दे और जुआ खेले, जुआ में जीत जावे तो दारू पिलावे और जुआ में हार जावे तो ही दारू पीन कटे एकांत जगह जान पड़ियो रहे, वो मुंडो बतावे जड़ो रेवे को नहीं। इन वास्ते वो मारो बेटो तो, लेकिन सेठ समझना आदमी हा, इन वास्ते क्यों बेटा मारे मरने के बाद में जुआ खेले तो खेल जे तू, लेकिन एक पहली वे जुआरिया ने बुला जे अपने घरे और सभा ने भोजन करा जे और पछे थारे विचार वे तू देख जे। जना सेठ जी तो गया परा, समय अनुसार वो जुआरिया ने बाप रुकियोड़ो इन वास्ते बुलाया। जुआ खेलने वाला सब जगह शहर में और गांव में रहते, वाने निमंत्रण दे करके बुलाया तो देखे तो महाराज रे जीव आश्रम रे माने जीव बहुत बढ़िया बढ़िया कोठियां और हवेली कमरा बनायोड़ा, बढ़िया बढ़िया वस्त्र और कई सजावट लगायोड़ी और बर्तन देखो तो चीज बूझ देखो तो धनवान घर में, और इन्हीं प्रकार से कोई चीज री कमी नहीं। वे तो जुआरी तो देखता ही रह गया। फिर बाद रे माने भोजन री पंगत लगाई और पंगत लगाई के वे है जो को भोजन हामी तो नहीं देखे और अठी वे चीजा भूसता ने देखे और वो धनरो मतलब देखियो और बने विचार आयो कि अपाई हवलरिया वेता, अपाई है जो शराब नहीं पियो वे तो ए नशा पता नहीं करिया वेता, जुआ नहीं खेलिया वेता तो एड़ा मकान अपने ही वेता। और नहीं जना अपार कने कहीं को नहीं रियो, अपा तो कंगाल वे गया, रहने वास्ते मकान नहीं, पहनने वास्ते कपड़ा नहीं, फाटोड़ा जूता फाटोड़ा कपड़ा और अपा तो मांगे जड़ाई कोरिया नहीं। इन्हीं तरह से वन विचार आयो, आंखिया में आंसू आवन लगा और जुआरी रोने लगा। जना उन टेम रे मायने वो सेठ रो बैठो बोलियो कि भोजन करो नहीं, रोवो क्यों, रोवने बुलाया थाने अटे तो थाने भोजन करने माते बुलाया। जना बे जुआरी बोलिया के सेठ साहब रा बेटा मैं थारी सजावट ने, थारा धन ने, थारा बाप ने धन्यवाद है, एड़ो धन कमायो, इतनी सजावट ऐसो जो आपरे घर रे मायने मैं हवड़ आलिया वेता और मार्ग बिया वेता यार एड़ा कोई मिनका रो साथ करियो तो माने ही धन वे तो इन वास्ते रोज आवे मने। सेठ रा बेटा ने कल आएगी कि जुआ नहीं खेलना, शराब नहीं पीनो, नशा नहीं करना, नशा काट दे, नशा करे नाश, नशा ले जावे नारगी फेर नशारी आस, कोई प्रकार रो विषण नहीं सीखनो। कबीर साहब ने कहा कि चोरी करे, जुआ खेले, मद पिए, धन वेश्या रो खाए, अंतपुर में जड़ा मूल सू जाए, वो जड़ा मूल सू चलियो जाया करे है। इन वास्ते तम्बाकू कालो लगे, अमल कले जो खाए, दारू पीवे सर्वस जावे, मांस नरक ले जाए, जीव मत मारो बापड़ा सबका एक ही प्राण, हत्या कदे न छूट ही कोटि सुनो प्राण। ये जगह हाजरी टाइम में तम्बाकू खावे, ये जड़दो खावे, वे छोरा और छोरियारा मुंडा ही कोनी खुले, कैंसर जड़ी बीमारियां वे जगह मतलब एड़ा विषण सीखे। दुर्भाग्य है जखारी माँ और पितारी एड़ी संतान जकी मतलब एड़ा विषण सीखे। नहीं सज्जनों, अपा लोग इस तरह से एड़ी चीजों रे गदो नहीं खावे,
और कुतो भी वन होंगे ही नहीं, जकी चीज ने मिनक खावे। और इस प्रकार से गुटका जो है इतना गंदा है। इस प्रकार से कोई प्रकार रो अपने विषन नहीं सीखनो, महापुरुषों री सत्संग में बैठनो, महापुरुषों रा गुण लेना, संतारा दर्शन करना। देखो आप धन्य भाग है, इतना लोग आप अठे पधारो और किता दिना सु महाराज जी रे वो कार्यक्रम रे मायने आप लाभ ले रहा हो और दर्शन कर रहा हो, सत्संग कर रहा हो। तो ये संतोष गिरी जी महाराज का आश्रम, इन वास्ते इनमें एड़ो संतोष धारणो है कि अपना स्वभाव ने भी सुधारनो है और अपनो कोई विशन है उन्हें भी अटे त्याग कर दीजो और अच्छो कोई जीवन में नेम ले करके और आप रे घरे सिधार जियो, आप री आत्मा रो भलो वेला। और संसार रे मायने देखो जखा लोग कुसंग में पड़ जावे, जखा लोग नशा में पड़ जावे, उन्हें माँ बाप रोवे, लुगाई टाबर रोवे, साधन कम रेवे। और इन्हीं तरह से ऐसा नशारी चीज़ा है जकी अपनो बदनाम भी वेवे, अकल भी जावे और जटे पड़ियो रेवे बटे कुत्ता टांग ऊंची कर मुंडा माते मूते। इन्हीं प्रकार से ऐसा जो विषन है ये कभी भी नहीं सीखना चाहिए सज्जनों ने। और महापुरुषों की वाणी सुननी, भजन करनो, माता पिता की सेवा करनी। देखो आप पिता ने प्रणाम मान को दिखायो, माता ने प्रणाम। देखो माँ जन्मिया और छोटा था उन टेम रे माई ने दूध रा प्याला पिलावती, फिर वादरे माई ने आप है जो माँ पानी मालिश करती और फिर स्नान करावती गरम पानी सू और मीठी बाणी सू गीत सुनावती। माँ बहुत मीठी मीठी बोल अपानो लाड करती। अरे मोटा वियान उन माँ ने भूल गया, उन बाप ने भूल गया। और इन्हीं तरह से आप केड़ा बन गया, जानवरों में गया बीता बन गया, जिससे अपना माँ बाप रो फर्ज भूल गया। तो माता पिता रो बहुत बड़ो फर्ज व्या करे है और गुरुजना रो बहुत बड़ो फर्ज व्या करे। बड़ा ने प्रणाम करो, माता पिता ने प्रणाम करो और संतारी आज्ञा मानो। पुत्र धर्म जब सज गयो, पिता धर्म जब सज गयो, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म जब सजे किया बंदगी जाय, नारी को धर्म पतिव्रत कहावे, सेवक रो धर्म हुक्म पाछो नहीं जाए। संतारो सेवक वे जब संतारा हुक्म ने 8 लाख रुपया लगाना है या आप रे सेवा रे मायने गुरु महाराज आज्ञा देवे और बचन देवे, वे बचना में चाले जीव लो। एवा संतारा लेवूं वारणा मारी एली, एवा संतारा ले वे माने गणा रे सुवाय रामा, वे माने सुवा पर उपगारी हे मारी एली पर उपगारी करे जीवारो उदार, करे जीवारो उदार। ओ पर रे कारण दुख से तहेली, पर रे कारण दुख से तहेली, मारे शब्दारा बाणे, मारे शब्दारा बाण। एवा संतारा लेऊं वारणा मारी एली, एवा संतारा लेऊं वारणा मारी एली, वे माने गणा रे सवाए, वे माने
नहीं उपजे दुर्वा शील संतोष वारे घटे बसेली शील संतोष जारे घटे बसेली अंदर समय तारो भावे अंदर समय तारो भाव एवा संतारा लेऊं वारणा मरियेली एवा संतारा लेऊं वारणा मरियेली वे माने घणा रे सवाये वे माने घणा रे सवा ओ आपा मीठा वे जीवरा मरियेली आपा मेटावे जीवरा मरियेली हृदय में करे रे प्रकाश हृदय में करे प्रकाश केवे कबीर सा वे संत है मरियेली केवे कबीर सावे संत है मरियेली सायबरा अवतारे साया बेरा अवतार एवा संतारा लेऊं वारणा मरियेली एवा संतारा लेऊं वारणा मरियेली वे माने घणा रे सवाये वे माने घणा रे सवा सतगुरु दयाल की जय हो अनंत कोटि संत महात्मा की जय मात हो। पिता गुरुदेव महाराज की जय सत्य हो। सनातन धर्म धर्म की जय हो। कबीर साहब रा शिष्य गरीबदास जी महाराज वाणी में लिखे धन शंकर धन गोरजा धन सुखदेव धन व्यास धन जननी सुखदेव की 12 वर्ष विलास धन तो भगवान शिव शंकर जी ने है जो पार्वती जी ने अमर मंत्र सुना रिया है और उन टाइम में सुखदेव जी सुआ के रूप में आकर के और गुप्त छाने सुन रहा है धन शंकर धन गोरजा धन सुखदेव सुखदेव जी महाराज ने भी धन्य है और सुखदेव जी री माता ने धन्य है पिता ने धन्य है माता रे पेट में 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज गर्भ गुफा जान करके भजन करियो धन जननी धन भूमिका धन नगरी धन देश धन करणी मारी सुफल है जहाँ संत भय परवेश साधु माता साधु भाई बंधु संत मिलावे राम जी काटे जम का अपने संत महात्मा है वे अपना माता है पिता है और संत महात्मा अपना जीवरा भाई बंद है और ये संसार रे मायने जो भाई बंद है वे आपरी जमीन है आपरी बठाई रेवेला आपरो मकान बठाई रेवेला और आपरो धन बठाई रेवेला और आपरो प्राण छूटेला जना आपरा भाई बंद ले जाए इन शरीर ने गाड़ देला या जलाए देला आपरे साथे कोई नहीं चाले आपरे साथे तो संतारो वचन और भजन करियोड़ो सुकृत करियोड़ो आपरे साथे चालेला सदगुरु बंदी छोड़ सहाय की अनंत कोट संत महात्मा जय हरिओम बोली सतगुरुदेव की जय। बहुत बहुत आभार पूज्य गुरुदेव माता दाजी महाराज का कि दिव्य सत्संग के साथ अमृतमयी वाणी से हमें लाभान्वित किया। आइए हम पुनः चलते हैं आज के मुख्य कलाकार भाई पूनम जी माली भीनमाल
भाई रामेश्वर जी माली शेवाड़ी और पंडित ग्यारसी लाल जी शर्मा, मैं इन तीनों कलाकारों से निवेदन करूंगा मंच पर पधारें और